option number D, by quick installation and quick delivery of the washing machine. ठीक है, question number 2. Yes, CEO. ठीक है, have special sale offers on large appliances like TVs with specific features. ठीक है, question number 3 का आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 5 डी. सबके यही आंसर्स आए हैं, किसी के दूसरे आंसर में आए हैं? यही आंसर आए हैं मोर और लेस. ठीक है, चालू करता हूं. ठीक है, ओके, बताइए. ब्रिक्स एंड मोर्टार का ब्रिक्स एंड मोर्टार मतलब फिजिकल स्टोर. ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं Amazon वगैरह. ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर का मतलब होता है शोरूम, जो आपके है ना ईंट पत्थर से मिला के बनते हैं ना, उसे ब्रिक एंड मोर्टार. ईट इनटू द मार्जिन का मतलब होता है कि आपकी जो मार्जिन है ना, उसमें ये चीज खाई जा रही है मार्जिन. तो मतलब मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपने 100 रुपए का सामान बनाया, उसे 110 रुपए का बेचा, तो आपको मार्जिन कितना हुआ आपका? 20 रुपए, 10 रुपए. ठीक है, अगर मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अब आपकी कॉस्ट बनाने की कितनी रहेगी? लगभग 102 103 रुपए के आसपास, और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 110. तो आपका पहले मार्जिन बचता था 10 रुपए, अब कितना मार्जिन बच रहा होगा? 7 रुपए के आसपास. ठीक है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑफ द कॉस्ट इज ईटिंग इनटू द मार्जिन. ठीक है, ये लिखा हुआ है शायद, पक्का? मार्जिन ऑफ, ठीक है. बेसिकली क्या होता है, सुनो, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर सबको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? छोटी दुकानें नहीं, शोरूम्स वगैरह होते हैं जो ईंट पत्थर से मिला के बनता है, उसे बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स. ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स के पारंपरिक स्टोर्स. ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स होते हैं आपके पारंपरिक स्टोर्स, आपके शोरूम्स वगैरह होते हैं जहां पे आप फिजिकली जाके सामान खरीद सकते हो. राइट, अभी ये लाइन आई है कि दैट दिस इज ईटिंग इनटू द मार्जिन्स ऑफ द ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स. ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स यानी एक शोरूम चलाने के लिए अलग अलग कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है, बिजली कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट. अगर इन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस सेम है, सपोज फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए की खरीद करते हो किसी सामान की और 110 रुपए में बेचते हो उसको, तो आपके बीच में कितना पैसा बचा? आपके 10 रुपए बचे आपके. 10 रुपए के अंदर आपकी कॉस्ट आती है 2 या 3 रुपए, आपकी सारी इसकी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आती है. इसमें आपका बिजली का कॉस्ट भी आ जाता है, आपकी स्टाफ की सैलरी भी आ जाती है, एंड अदर जो कॉस्ट होती है वो सब भी इन्वॉल्व होती है. अगर ये जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ती जाए, ठीक है, मानो आज 3 रुपए जो है मेरी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर है एक प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है, कल जाकर के ना बिजली की रेट बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, स्टाफ की सैलरियां बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, उस केस के अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. राइट, 2 या 3 रुपए जो हम लोग जो है बीच में मार्जिन से हम लोग कट करते थे, उसके लिए लेट्स से 3 या 4 रुपए हमारा प्राइस बढ़ जाएगी. ठीक है, तो पहले हमारे पास में 10 रुपए बचते थे, जिसमें से हम लोग 3 रुपए का जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में खर्च कर दिया करते थे, तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बचा करता था? अब मानो अगर मैं 10 रुपए मेरे पास में एक प्रोडक्ट को बेच के बचते हैं और उस 10 रुपए के अगेंस्ट में मेरा खर्चा आता है 4 रुपए, तो अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 6 रुपए. तो इसे बोलते हैं ईटिंग इनटू द मार्जिन्स ऑफ द ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स. ठीक है, क्लियर है आपको? आप सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट विद पैसेज नंबर 3. सबसे पहले क्या करेंगे पैसेज 3 करने के लिए? हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ लें एक बार के लिए. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, वी लूज प्रिवेसी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट बिकॉज, ठीक है, साइबर बुलिंग इज कॉमन बिकॉज, what is the negative influence of social networking, which of the following is not a byproduct of social networking as per the passage. ये भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, किसी पैसेज के अनुसार. which of the following words is most similar to intimidating. यहां पे आपका vocab का भी क्वेश्चन आ गया. क्या हमने intimidating वर्ड कर रखा है हम लोगों ने? पहले यहां पे कर रखा है हम लोगों ने. इस वाले बैच में क्या था? अलग वाले बैच में क्या था? अलग बैच में क्या हुआ? इंटिमिडेटिंग वर्ड मैंने किया है वो कैप के अंदर, फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या होता है. ठीक है, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस रीड कर लिए? स्टार्ट रीडिंग द पैसेज.
पीपल इन द जूम कॉल, आप लोग पेज जो है अपना पैसेज नंबर 3 चालू कीजिए। 4.8 नंबर पेज के ऊपर है पैसेज नंबर 3। प्लीज स्टार्ट बाय रीडिंग इट। वेन एवर आई आस्क यू क्वेश्चंस, प्लीज गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स व्हाट यू हैव written and gotten out of the passage. फिनोमेना। साइबर बुलिंग का मतलब होता है, देखो बुली करने का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम्म किसी को पता है बुली करने का मतलब क्या होता है? बुली करने का मतलब किसी को पता है क्या होता है? बुली, बुलीज, बुलिंग। हाँ बताओ। परेशान करना। परेशान करना बहुत नेगेटिव वे के अंदर, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, कोई सवेरे सवेरे कॉल आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आता है, आप उसे आते ही छेड़ना चालू कर देते हो, आ गया, कुछ का नाम निकाल देते हो, उसके बारे में कुछ कुछ बातें करते रहते हो,
तो उसे बोलता है बुली करना। अब साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? बुली करना तो होता है आमने सामने। सपोज हम लोग आमने सामने फेस टू फेस मिल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं। यही अगर हम लोग इंटरनेट पे करें, इंटरनेट पे कौन कौन की साइट से हम लोग कर सकते हैं किसी को बुली? ट्विटर पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ये टेलीग्राम वेलीग्राम जो भी आते हैं आप लोगों के नए नए जो ये चैट प्लेटफॉर्म्स आए हैं, स्नैपचैट पे कर सकते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं साइबर बुलिंग, सॉरी साइबर बुलिंग। ठीक है, मतलब आप इंटरनेट पे किसी दूसरे पर्सन को परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, उसका जीना हराम कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ो। आप लोगों ने पढ़ा पूरा पैसेज? कोई है जिसने पूरा पढ़ लिया हो? हैंड रेस करो। नहीं? ठीक है। पीपल इन द जूम कॉल, आर यू डूइंग द पैसेज? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर डूइंग सो। आप कहाँ तक पहुंचे हो मुझे प्लीज ये भी बताइए एक बार। पीपल इन द जूम कॉल, वेयर इज दैट मैजिक पेन? ओके, एक सेकेंड। आज मंजीत नहीं आया क्लास में? क्लास में मंजीत नहीं आया क्या आज? वो जूम पे बैठा है वो। हाँ वही जूम पे बैठा है वो। ठीक है, कौन मुझसे क्वेरी कर रहा था? हाँ बताओ। हाँ, मैलिशियस मतलब बैड इंटेंशंस, मैलिशियस इंटेंशंस। ठीक है, बैड। ठीक है, हो गया पैसेज? किस किस का हो गया? हैंड रेस करो एक बार के लिए। और बाकी लोगों का कितना बचा है? आधा हुआ, आधा भी नहीं हुआ अभी तक? आधा हो गया? ठीक है। अ, ठीक है, 2-3 मोर मिनट्स ले लो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं इस पैसेज के बारे में। ठीक है, सॉरी, क्या चीज? कौन से पैराग्राफ में लिखा है?
कहाँ लिखा है? क्या होता है मतलब? स्प्रेडिंग पूछ रहा है वो। स्प्रेडिंग का मतलब फैलाना, ठीक है। जैसे मानो आप किसी के बारे में कोई रूमर फैलाना चाहते हो, रूमर मतलब समझते हो आप, अफवाह फैलाना चाहते हो, तो आप बोलोगे स्प्रेडिंग द रूमर, ठीक है। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग सैडनेस, स्प्रेडिंग द एजुकेशन। चलें आगे चलें, सब लोगों ने पढ़ लिया? ठीक है, मुझे इस पैसेज का मीनिंग कौन समझाएगा? मुझे पैसेज का मीनिंग समझाएगा लास्ट आप। क्या पढ़ रहे हो आप? पैसेज पढ़ रहे हो ना, उसका मतलब समझाओगे मेरे को? पैसेज क्या चीज के बारे में दे रखा, बताओ एक बार मेरे को। हाँ, किसके? इंटरनेट के बारे में? इंटरनेट बोला ना आपने, ठीक है। पक्का इंटरनेट के बारे में दे रखा है, ठीक है। क्या क्या लिखा है पैसेज के अंदर? इंटरनेट के बारे में लोगों को परेशान करना, ठीक है। और कुछ लिखा है इसके अंदर? अल्तमस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जा। क्या लिखा है इसके आगे इंटरनेट के बारे में? क्या पढ़ रहे हो पर समझ में नहीं आया? ठीक है, उसी के लिए बैठा हूं मैं, समझाने के लिए। बैठो बैठो। यस अभिषेक, ठीक है। क्या लिखा है इंटरनेट के? डिसएडवांटेज लिखे हैं, सब लोग एग्री करते हैं इस चीज को लेकर के कि इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है इसके अंदर? यस, ठीक है। यहां पे है ना, सुनो बैठो, यहां पे दो वर्ड्स आए हैं। ये है पेज नंबर 4.8 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर है। एक वर्ड है इंटीमिडेटिंग, सुनो सुनो, और दूसरा वर्ड है अनोनिमस। क्या इनके मतलब पता है आप लोगों को? इस वर्ड्स के, दो वर्ड्स के, इंटीमिडेटिंग एंड एनोनिमस का मतलब पता है किसी को? यस अमीन। धमकी देना नहीं, धमकी देने को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंटीमिडेटिंग का मतलब आप बताओ? ठीक है, इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है डराना या तो डरावना, ठीक है। इंटीमिडेटिंग मैसेजेस मतलब डरावने मैसेजेस, डराने वाले मैसेजेस। इंटीमिडेटिंग लुक्स मतलब डराने वाला लुक। इंटीमिडेटिंग वॉइस मतलब जिस वॉइस को सुनकर डर जाए, डरावनी वॉइस, ठीक है, इंटीमिडेटिंग। अब बताओ दूसरा वर्ड अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब पता है किसी को? क्या चीज? ना ना, अनोनिमस का मतलब होता है, क्या होता है? हाँ, विलोम भी नहीं होता। अनोनिमस, चलो एक काम करो, इसको अपन लाइन में पढ़ के देखें एक बार के लिए अनोनिमस को, ठीक है। यहां लिखा हुआ है इट्स पॉसिबल टू बी कंप्लीटली अनोनिमस एज वेल। अब बताओ अनोनिमस का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से अच्छा आदमी। अच्छा बैठो, और कोई? हाँ अमीन बताओ। जानकारी को छुपाए रखना, ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है अपनी पहचान को छुपाना। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम क्या है? उत्कर्ष, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं किसी की फोटो पे कमेंट करूंगा तो क्या नाम से कमेंट करूंगा? उत्कर्ष नाम से करूंगा। सपोज मैं कोई फेक आईडी बनाता हूं, लेट से मैं फेक आईडी बनाता हूं राम कुमार नाम से, ठीक है। अब मैं किसी पर्सन की फोटो पे कोई बुरा कमेंट करूंगा तो किस नाम से कमेंट जाएगा? क्या उस पर्सन को पता चल रहा है कि राम कुमार का अकाउंट किस पर्सन ने बनाया है? क्या मेरी असली पहचान छुपी हुई है? अनोनिमस,
ठीक है, आप लोग कभी कभी इंग्लिश के ना कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस, कुछ लाइंस, कुछ पोयम पढ़ते होगे, उसके नीचे लिखा रहता होगा डैश करके एनोनिमस, मतलब इस पोयम को लिखने वाले का नाम किसी को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आयुषी ने बताया कि अनोनिमस को बोलते हैं अनाम, या तो नमन ने बताया उसको बोलते हैं बेनाम। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब बताओ आगे कौन बताएगा इस पैराग्राफ में और क्या क्या दे रखा है, बताया कोई मेरे को, या अपन स्टार्ट करें डिस्कस करना अपन? कविता, कुछ हेल्प करोगे हमारे? वेरी गुड, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताया गया कैसे मिसयूज होता है। ठीक है, क्या मिसयूज होता है कोई बताएगा? क्या क्या मिसयूज होता है बताओ? इंटरनेट ने पूरे संसार के बदल दिया है, ओके ठीक है। वेरी गुड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स बना लेते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं आगे जाकर के? क्या इसमें यंगस्टर्स से रिलेटेड भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ सम फोटोग्राफ समथिंग कुछ लिखा हुआ है, क्या चीज है? गलत फोटोग्राफ्स को सेंड करना आगे, उन फोटोग्राफ्स को यूज करके क्या करना? ब्लैकमेल करना। ठीक है, क्या ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर? ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को तो बदल दिया है, इसके बहुत पॉजिटिव यूजेस तो हैं बट नेगेटिव यूजेस भी इससे बहुत ज्यादा हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, मैं एक बार पूरे से एक बार समझाता हूं आप लोगों को। इंटरनेट ने अपना वर्ड तो चेंज कर लिया है अपना, ठीक है, बट दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक एट लार्ज। एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन होते हैं? असामाजिक तत्व। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व जो समाज का अच्छा नहीं चाहते हैं, समाज का क्या चाहते हैं? बुरा चाहते हैं, वो लोग आते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, आतंकवादी संगठन होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। गवर्नमेंट्स, सरकारें यूज करती हैं। किसने सुना है अभी रिसेंटली यूएस के बारे में, दैट यूएस जो होता है सारे अपने सिटीजन्स के इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक करता है? सुना है किसी ने? नहीं सुना किसी ने? यूएस में ना उनके सारे सिटीजन्स की एक्टिविटी, इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक करते हैं वो लोग। ठीक है, इवन अपनी कंट्री में काफी कुछ होता है, तो तुम लोग थोड़ा इंटरनेट अभी सोच समझ के यूज करना। ब्राउजर हिस्ट्री वगैरह तुम अपने यहाँ से क्लियर कर सकते हो, पर वहां से क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या चीज में इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट को पता चलता रहता है वो। ठीक है, चलो आगे चलें। अच्छा, इस पैसेज के अंदर एक चीज कुछ लॉस ऑफ प्रिवेसी भी दे रखी है, कोई बताएगा क्या दे रखा है उसके अंदर? लॉस ऑफ प्रिवेसी, पहले तो बताओ लॉस ऑफ प्रिवेसी क्या होता है? क्या चीज? प्रिवेसी क्या होता है? प्रिवेसी बताओ मेरे को। निजी, प्राइवेट, निजी। प्रिवेसी मतलब अपनी निजी जिंदगी। ठीक है, निजी जिंदगी का लॉस होता है क्या इंटरनेट पर? हाँ या ना? तुम लोग फेसबुक पे स्टेटस डालते हो? फेसबुक यूज करता है कोई यहाँ पे वैसे? नहीं। इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालते हो? स्टोरीज डालते हो? होम अलोन फॉर द वीकेंड डालता है कोई स्टेटस ऐसा? पार्टिंग एट एक्स वाई जी क्लब कोई डालता है ऐसा स्टेटस? डालते हो तो बाकी सब लोगों को पता चल जाता है कि आज ये घर पे अकेला है, आज ये यहाँ पार्टी कर रहे हैं। चलो चलो, क्या होता है? इतना आगे नहीं बढ़ना है अभी। एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे ना हम लोग। सीईओ साहब ये घर जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, होम अलोन, चलो। ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद में एक दो तीन चौथा पैराग्राफ पे आते हैं अपन लोग। यहां कुछ एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा हुआ है? सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा हुआ है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम फोटोग्राफ्स, फ्रॉम इंफॉर्मेशन, फ्रॉम सर्टेन वीडियोस एंड सर्टेन लॉस ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, आप लोगों को पूरा पैसेज का मतलब समझ में आएगा पहले ये बताओ? क्वेश्चन तो आप देख के कर लोगे, पर पैसेज का मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, तो बताओ फिर क्या मतलब है? समझ तो आ गया, तो बताएगा कौन मेरे को? जितेंद्र, जितेंद्र कौन है यहाँ पे? हाँ चलो, हाँ बताओ, आगे बताओ।
हाँ वो तो उसने बता दिया ऑलरेडी, उसके आगे करो। हम्म। लोगों की स्टोरी देख के बोलना चलो। सब लोग इसे अनफ्रेंड कर देना आज इसको, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। और इसका कोई फ्रेंड है तो प्लीज ऐसे स्टेटस मत डालना फिर, ठीक है। डोंट वरी मंजीत, अपन वही डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी। चलो आगे चलो, फिर क्या था। एक इसके अंदर एक और, हाँ, टाइम का मिसयूज होता है। एक इसमें एक वर्ड आया है कॉल्ड एज इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। ये वर्ड आए हैं, 3 वर्ड आए हैं। क्या होता है मैडम ये इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर? एडिक्शन सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आदि, ठीक है। ये तो एक अच्छी लैंग्वेज में होता है। एडिक्शन का दूसरा मतलब होता है एक चीज का नशा चढ़ जाना, ठीक है। कई लोगों को देखा तुमने, हर 5 मिनट में फोन उठा के देखना, स्टोरी पे कितने व्यूज आए कितनी लाइक्स आए वो देखना उठा उठा के बार बार, ठीक है। मेरी स्टोरी पे, कल वाली स्टोरी पे 333 व्यूज आए थे, आज 278 ही कैसे आए हैं? इस चीज को लेकर परेशान करना, ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, हर थोड़ी थोड़ी देर में इंटरनेट पे जाना इंफॉर्मेशन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या किसी और चीज के लिए। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। क्या लिखा है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के बारे में? मैं पढ़ूंगी फिर बताऊंगी। हाँ हाँ, तो मतलब इसका मतलब समझाना है। वो तो मैंने पढ़ लिया था वो तो। हम्म, राइट, ठीक है। क्वेश्चन करें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आना चाहिए? हम्म, डी फॉर डायरी वाला डी। यंगस्टर्स आर जनरली केयरलेस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ, बी के साथ कौन कौन खड़ा है? क्या क्या बोल रहा है वो? बोला क्या बोल रहा है वो? हाँ, अच्छा, बी के साथ कौन कौन बैठे हैं? ये डी के साथ हैं सब लोग, बी के साथ, और डी के साथ कौन कौन बैठे हैं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्वेश्चन के, सुनो, आपके जो आंसर्स आएंगे ना, चारों आंसर्स जो है मोरलेस राइट होंगे, ठीक है। अपने को उस राइट में से सबसे ज्यादा राइट आंसर चुनना है अपने को। क्वेश्चन क्या है अपना? वी लूज प्रिवेसी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट टू मेनी फोटोग्राफ्स। Second option is sites require us to share a great deal of our personal information. Third is we choose wrong friends. And fourth is youngsters are generally careless. ठीक है, मेरे हिसाब से हाँ, ऐसा नहीं है, पूरा नहीं आ सकता। यंगस्टर्स आर जनरली केयरलेस, वो किसी भी एक चीज के लिए केयरलेस हो सकते हैं। बहुत सारी फोटोज डाल सकते हैं बट फ्रेंड्स ऐड नहीं कर सकते, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं लेकिन फोटोज कम डाल सकते हैं। दोनों हो सकता है, बट जो मेरा ऑप्शन है वो भी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस ऑप्शन को टेक्स्ट में ही बताया गया कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो खूब सारी इंफॉर्मेशन मांगती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगती है अपने यूजर से। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। डी के साथ कौन कौन बैठा है? डी के साथ कौन कौन बैठा है बताओ। डी 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 फॉर डायरी के साथ में है लास्ट। यस, आप बताओ। आप डी को आपने चूज किया, लेकिन डी डी सॉरी डी किस लिए चूज किया? ठीक है, साइबर बुलिंग का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, याद है? क्या होता है? इंटरनेट पे किसी को परेशान करना, ठीक है। लेट्स से इसका एक और वर्ड होता है इंटरनेट पे किसी के साथ बदमाशी करना, ठीक है। साइबर बुलिंग किस वजह से होती है बताओ? क्या पहली वजह से होती है कि बुलीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर?
दे कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर बट दे माइट कमेंट और माइट नॉट कमेंट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखो, पीपल आर मीन एंड अनकाइंड, ठीक है, पीपल लोग बहुत मीन है और काइंड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी ऑप्शन हटा दो। इट इज वेरी इजी टू हैक इनटू अनदर पर्सन प्रोफाइल, किसी पर्सन की प्रोफाइल में हैक करके आप उस एक पर्टिकुलर पर्सन को एक बार के लिए आप उसको बुली कर सकते हो, बट बार बार बुली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार गंदे गंदे क्या करने पड़ेंगे, कमेंट। फोटो डाली किसी ने, मोटा लग रहा है, शर्ट कितनी बेकार पहनी है, ऐसे करके कमेंट्स करके कहते हैं बुली करना, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए, क्या, सी, वी नेटवर्क इज फ्रेंड एंड कॉलीग इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना हुआ, ये क्या चीज, हाँ ठीक है, बताता हूं मैं आपको। एनीथिंग एल्स, किसी का कुछ आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तुम्हारे पीछे वाला, हाँ तुम्हारे बगल वाला, हाँ आप बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अभी तक पढ़ा नहीं है आपने, अभी तक समझ में है, समझ रहे हो, फिर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, को एक आंसर बताओ मेरे को। डी, पीछे से आंसर देख लिया, ठीक है। एनीवन एल्स विद अ न्यू आंसर, यस आप बताओ, यस वाइट शर्ट आप बताओ, हाँ क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, लक्ष्मण क्या होना चाहिए, डी। कौन कौन है डी के साथ में जो है, कोई और ऑप्शन, ए के साथ में कौन कौन है, ए के साथ में आप लोग हो, ठीक है, बी के साथ में, बी के साथ में कौन है, सी के साथ में कौन है, मतलब भी समझा रहा हूं रुको, सी के साथ में कौन कौन है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है, सुनो, what is the negative influence of social networking in the context of the passage, सोशल नेटवर्किंग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, हाँ क्या चीज, प्रभाव, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एक होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। सपोज मैं तुम लोगों को आके बोलता हूं कि ना वेरी गुड, अच्छी तरह तैयारी करो, कल सीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कितना भी पढ़ लो नहीं होने वाला क्लियर किसी का, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अब आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब समझ में आया। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, व्हाट इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार सोशल नेटवर्किंग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, इट टेक्स अवे अवर आइडेंटिटी, क्या हमारी आइडेंटिटी वो ले जाती है, नहीं यार, आइडेंटिटी तो अपने पास ही रहती है ना, उत्कर्ष टिक्कू मतलब उत्कर्ष टिक्कू ही रहेगा ना वहां पे, ठीक है, या वहां जाकर कुछ और बन जाऊंगा मैं, नहीं ना, ठीक है। वी डू नॉट मेक मेनी फ्रेंड्स, खूब सारे फ्रेंड्स बनाते हैं यार, इंस्टाग्राम पे देख लो 1000-2000 फॉलोअर होना आम बात है आजकल के लिए, ठीक है। थर्ड इज वी नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स इजीली एंड फ्रीक्वेंटली, हम अपने फ्रेंड से और अपने साथ काम करने वालों से जल्दी, इजीली एंड बहुत जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस थोड़ा ना हुआ, ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ ना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे से बात करना, ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही रहा। लेट कम टू ऑप्शन नंबर डी, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ सोशल स्किल्स, मेरे हिसाब से ये एक सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते ना इंटरनेट पे राजा असल में रंक, इंटरनेट पे खूब बोलते हैं लेकिन सामने आके उनके बोलने का नहीं होता उनको, ठीक है। इट कैन लीड टू लॉस ऑफ व्हाट, सोशल स्किल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टिक करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब कौन समझाएगा मेरे को, आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब बताओ पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, होते नहीं होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ए सेक्सुअल प्रेडेटर्स,
इट्स अ बाय प्रोडक्ट ना। जब इंटरनेट आया उसके बाद में प्रेडेटर्स भी जो होते हैं, साइबर बुलिंग चालू हो गई, साइबर प्रेडेटर्स चालू हो गए आपके, ठीक है। नंबर बी इज डैमेजिंग सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स तो डेवलप हो ही जाती हैं, हाँ, ठीक है। नंबर सी इज एबिलिटी टू मेक मेनी फ्रेंड्स एंड नंबर डी इज वेस्ट ऑफ ग्रेट डील ऑफ टाइम। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इंटरनेट का एक बाय प्रोडक्ट होता है कि आप खूब सारे फ्रेंड्स बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे आप किसी को जानते नहीं हो तब भी आप उसको फ्रेंड बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट, नॉट द एबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब कौन समझाएगा मेरे को? अब मैंने आप लोगों को इंटीमिडेटिंग का मतलब समझा दिया मैंने आपको, डरावना, डराना, डर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए बताओ? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग अपन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू इंटीमिडेटिंग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। ऑप्शन नंबर वन दे रखा है, ए दे रखा है टू गेट इंटीमेट विथ समवन, मतलब आप किसी से करीब आ रहे हो। इंटीमेट का मतलब इंटीमिडेटिंग नहीं होता ना। ऑल्दो दोनों सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर स्पेलिंग्स है दोनों की, बट क्या दोनों का मतलब एक है? नहीं। सेकेंड इज टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन, किसी को डराना या धमकाना, ठीक है। थर्ड इज टू बिकम पर्सनल, इंटीमिडेट का मतलब ये भी नहीं होता, डराने का मतलब पर्सनल थोड़ा ना होता है कोई। एंड नंबर फोर्थ इज टू बी टू फ्रेंडली, आप किसी को डरा रहे हो तो उसका फ्रेंड थोड़ा बन रहे हो आप लोग, मैं तेरा फ्रेंड बनूंगा, नहीं ना। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही है, क्लियर है सब लोगों को? सच में एक बात तो, पहले आपको पैसेज का मतलब समझ में आया है क्या? पक्का? आप लोगों को जब भी वहां क्वेश्चन करना है, आप लोगों को वहां पे सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। अनलेस एंड अनटिल आपको पैसेज समझ में नहीं आता है तब तक आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? नए नए वर्ड्स यूज करना, नई लैंग्वेजेस यूज करना, तभी मैं आपको डे वन से बोल रहा था मैं आपको कि वर्ड्स पे ध्यान लगाओ, नए नए वर्ड्स सीखो, रीडिंग की हैबिट डालो, तो आप लोगों को आगे आने में क्लैरिटी होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। लास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो, लिखा हुआ है उसमें कॉम्प्रीहेंशन इज कंपलसरी, भले ही आप सही लिखो चाहे आप गलत लिखो। नेगेटिव मार्किंग होती है आजकल सीए के एग्जाम में? गलत, हाँ, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं होती है, ठीक है। बट ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये भी, है ना। अगर चार ऑप्शन देंगे तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना फिर तो, हाँ। चलो ठीक है, सब्जेक्टिव हो गया। फिर भी पांच में से पांच लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन तो पूरा करना पड़ेगा। या तो पांच में पांच आ जाएंगे, या तो फिर पांच में से शून्य या एक आ जाएंगे। मंजीत, ये अपने सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? एक बार बताना मेरे को प्लीज। मंजीत पेपर दे के ना भी सीए का, तो ज्यादा आइडिया रहेगा उसको, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? अब पेज नंबर 4.10 पे आ जाओ एक बार के लिए। हाँ, नहीं होता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 4.10 पे आ जाओ, ठीक है। होमवर्क करके लाना है आप लोगों को, पैसेज नंबर 1 एंड पैसेज नंबर 2। कल आप लोगों को दो पैसेजेस करके लाने हैं, कौन कौन से? पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, ठीक है। अच्छा गाइस मेरी बात सुनो, यहां पर है ना पैसेजेस के पीछे आपको है ना इसकी आंसर की भी दे रखी है, राइट है, सही है, आंसर की दे रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हो। बट मेरी अगर राय मानो ना एक बार के लिए, तो पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर की देखो, ठीक है। डोंट फील लाइक कि ना मैं पहले मैं पहले ना आंसर देख लूंगा उसके बाद में अटेंड करूंगा। अभी आवाज आ रही है मंजीत? ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है ना क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज पढ़ो उसके बाद में, एंड पैसेज पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और उसके बाद में एक बार आंसर की देख लेना एक बार के लिए, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? एनी क्वेरी इन टुडे सेशन? अब से जो सेशन से सारे प्रैक्टिस सेशन सबके सारे के सारे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना है अपने को, ठीक है। कोई क्वेरी हो अभी बता दो मेरे को, नहीं हो तो मुझसे बाहर आके मिल लेना, ठीक है। नो क्वेरीज एज ऑफ राइट नाउ? ओके, कल कौन कौन सा पैसेज करके आओगे?
पैसेज नंबर 1 एंड पैसेज नंबर 2, ठीक है। मे आई गो? ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड and see you tomorrow the same time.